Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important part of education previous questions. So these previous questions belongs to unit 4, 7 and 8 which is teacher education, pedagogy, andragogy and assessment and technology in for education. So start करते हैं हम आज का lesson. In the previous lessons we have completed many previous questions. So today I'm going to start. स्टूडेंट्स क्रिएट देयर लर्निंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस. जब स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को क्रिएट करते हैं किस बेसिस पे? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे. तो ये किस चीज का बेसिक अजम्पशन है? बिहेवियरस लर्निंग थ्योरी का, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी या फिर ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी. देखिए, जब स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को क्रिएट करें दैट मीन समथिंग इंटर रिलेट करके देख रहे हैं किस चीज पे? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो उनके पास पहली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसके बेसिस पे वो अपनी लर्निंग को क्रिएट करें. तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करके सीख रहा है. तो ये चीज आपके साथ किस अजम्पशन के साथ जाएगी? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी. ये बच्चा कंस्ट्रक्ट करके लर्निंग को सीख रहा है, क्रिएट कर रहा है. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हिस्ट्री टीचर अरेंज्ड अ विजिट ऑफ स्टूडेंट्स. एक हिस्ट्री टीचर क्या करता है? एक विजिट अरेंज करता है स्टूडेंट्स के लिए. क्या चेक करने के लिए? एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की विजिट कराता है बच्चों को. वाइल टीचिंग एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, दैट मीन्स कि वो क्लास में एक एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा रहा था और उसी ड्यूरेशन में उसने एक विजिट किया स्टूडेंट्स के साथ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का. क्योंकि वो आर्किटेक्चर के ऑलरेडी लेसन पढ़ा रहे थे क्लास में, तो वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पास लेके गए बच्चों को, विजिट किया, एक स्कूल ट्रिप बनाया ताकि वो अपनी क्लास के बच्चों को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के प्रॉपर दिखा सके कि क्या आर्किटेक्चर है वहाँ का. तो वो क्या करके दिखा रहे हैं टीचर? क्लास में ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, फिर वो स्टूडेंट्स को भी एक विजिट पे ले जाते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का आर्किटेक्चर दिखाने के लिए. तो यहाँ क्या किया जा रहा है? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो गई, ब्लेंडेड टीचिंग हो गई, एक्सपीरियंशियल टीचिंग हो गई या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग हो गई. देखिए, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं. ब्लेंडेड टीचिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि ना तो यहाँ पे ई लर्निंग है ना ट्रेडिशनल लर्निंग को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, एक्सपीरियंशियल टीचिंग हम ये कह सकते हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस करके सीख रहा है. वो वहां जाएगा, देखेगा कि वहां का आर्किटेक्चर कैसा है. फिर जो क्लास में मैम उन्हें जिस तरह से पढ़ा रही थी एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर को, दोनों चीजों को बच्चा क्या करेगा? सोचेगा, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल होगा ये एक्सपीरियंशियल टीचिंग का एग्जाम्पल होगा. प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग तब होती है जब टीचर प्रोजेक्ट देता बच्चों को लिखने के लिए. पर यहाँ बच्चों को सिर्फ वो एक विजिट करा रहा है ताकि बच्चे आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से समझ लें. तो ये एग्जाम्पल है हमारा एक्सपीरियंशियल टीचिंग का. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्सपीरियंशियल टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी. आपको बताना है कौन है इसके मेजर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था किसकी थ्योरी पे? कम्युनिकेटिव रीजन और कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी की बात किसने की है? किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है? एलन ल्यूक का, जैंग जियाओ, हैबरमास या फिर शुलमैन. तो ये हम देख लेते हैं. जो हैबरमास थे, ये हैबरमास ने दिया था. इन्होंने कंसेप्ट की बात की थी कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी और कम्युनिकेटिव एक्शन. अब कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी होती क्या है? रेशनैलिटी से क्या मतलब समझते हैं आप? दैट मीन्स लॉजिकल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है लॉजिकल वे में, कि बच्चा डायलॉग का इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना लॉजिकली. रियल मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स, किस बेसिस पे बच्चा बात कर रहा है. अब अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव एक्शन की, तो कम्युनिकेटिव एक्शन ये होता है कि बच्चा अपनी बात को कैसे रखता है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स करता है, यूनिवर्सलिटी के बेसिस पे, कंसेप्ट्स के बेसिस पे. तो अगर हम उसकी बात करते हैं रेशनैलिटी की, दैट मीन्स बच्चा लॉजिकल वे में कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, चीज़ों को कैसे समझ पा रहा है, अपने डायलॉग के बेसिस पे कैसे चीज़ें इंटरचेंज करके, इंटरेक्ट करके चीज़ों को समझ पा रहा है. तो आप कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन किस बेस पे करते हैं? आप सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं, अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हैं. दोनों चीज़ होती है. तो रैशनैलिटी दैट मीन्स लॉजिकल कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन का क्या एक्शन है जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स जो है आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हर पार्टिसिपेंट्स की बात को समझा जा सकता है. तो ये कंसेप्ट दिया था हैबरमास ने. फिर आता है हमारा असर्शन एंड रीजन आर वाला क्वेश्चन. अब असर्शन क्या कहता है और रीजन आर क्या कहता है? असर्शन द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम. टीचर क्या है? एक सेंटर है किस चीज का? फंडामेंटल रिफॉर्म्स का हमारे एजुकेशन सिस्टम में. ये बात हमें की थी ये बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में. मैं भी दिखाती हूँ आपको, उसका भी मैंने लिखा हुआ है. द टीचर्स शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी. इकोनॉमी को
ये देखो इन्होंने इकोनॉमी वर्ड डाल के को गलत कर दिया रीजन को। टीचर शेप देता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, सिटीजन को। वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उससे आपकी नेशन इकोनॉमी बढ़ती है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ जो इकोनॉमी वाला वर्ड डाला है इन्होंने, ये गलत डाल दिया। इसको हम एक बार देख लेते हैं। टीचर क्या करता है, बच्चे की नीड को समझते हुए पढ़ाता है बच्चों को। तो जो टीचर्स होता है, कहीं ना कहीं बच्चे की जो सक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन होता है टीचर का, बहुत इंपॉर्टेंट। So, such teachers become successful at creating an environment that is conducive to learning. जो टीचर अपने बच्चे की नीड को समझते हुए क्लास में पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्लास में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के चलता है, जो कि बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, दैट मीन्स नैप 2020, उसने डिजाइन किया था और टीचर को एक सेंटर में दिया था, दैट द हैज डिजाइन टू पुट द टीचर एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ये चीज आपके ऑलरेडी नैप 2020 में गिवन है। क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और जो टीचर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर सिटीजन्स की लर्निंग जर्नी। हर बच्चे की एक जर्नी जो होती है, जिसे हम लर्निंग जर्नी कहते हैं, उसमें टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जो इन्होंने थर्ड बात बोली थी, रीजन जो दिया था वो गलत दिया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, और असर्शन मतलब रीजन जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज assertion एंड रीजन आर द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इफेक्टिवनेस किसकी देखी जा रही है, आपके इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की। डिपेंड्स ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट। इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर, कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रेनिंग के वो पूरे हैं कि नहीं है। जो टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है उसके बेसिस पे उन्हें सब चीजें प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, बिल्कुल ठीक बात है। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का रीजन ही क्या होता है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करते हैं, कि जो रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, कि वो उन टीचर्स की स्किल्स को डेवलप करें। जो ऑब्जेक्टिव्स है ट्रेनिंग को, जो उनका डेवलपमेंट कराना है, वो होना चाहिए कि नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। रीजन क्या गिवन है, द मिसमैच बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड नीड्स ऑफ द ट्रेनिंग लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप उन ट्रेनीज को वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं जिस चीज की उन्हें जरूरत है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो रिसोर्सेज है वो सब वेस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। दैट मीन्स आपका जो असर्शन है वो करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन की। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कोर्सेज हॉस्टेड ऑन स्वयं। जो हमारे स्वयं का प्लेटफॉर्म है उसपे जो कोर्सेज हॉस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं ताकि बच्चे अपनी असेसमेंट चेक कर सके। जो क्रेडिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है हर लर्नर को, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है ताकि बच्चे अपनी क्वेरी ले सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके। रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइडेड ये होता है, प्रिंटेड भी होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारा स्वयं की पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये प्रोग्राम था जो इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और डिजाइन किया गया था ताकि जो बच्चे हैं वो एक्सेस कर पाए इस प्रोग्राम को इक्विटी के साथ, क्वालिटी के साथ। अब स्वयं में 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट, बच्चों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। प्रिपेयरिंग रीडिंग मटेरियल्स होता है जो कि डाउनलोड भी किया जा सकता है और प्रिंटेड भी होता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट किस तरह से होते हैं, टेस्ट जो होते हैं और क्विजेस भी होती हैं। और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है ताकि बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। तो इट्स वेरी सिंपल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है ये आंसर नहीं हो सकता, और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होगा, तो ए बी एंड इट्स योर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। ये था मेरा आज का लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम हमारा फैब में है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।